अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है आगे नाथ न पीछे पग्गा। इस पग्गा को बहुत सारे लोग पगहा भी कहते हैं। मतलब क्या है इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बैल को काबू करने के लिए उनके गले में एक रस्सा लगाया जाता है, जो गले में नहीं रहता है बल्कि नाक में भी रहता है। तो वो रस्सा जो होता है ना, हमारे यहाँ तो सिर्फ गर्दन में ही डाल दिया गया, नाक और गर्दन में, बस उसी से काम चला लेते हैं। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता, कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि बैल की पिछली टांगों में भी कोई रस्सा बांध दिया जाता है। और रस्सा इस तरह से बांधा जाता है कि नाथ से होते हुए, यानी गर्दन वाली जो रस्सी है वो रस्सी जाकर, मतलब उस रस्सी से पाँव वाली जो रस्सी है उसको जोड़ दिया जाता है। और दोनों के दरमियान इतना गैप बनाया जाता है कि वो बैल धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ सके। अगर वो बैल दौड़ना चाहेगा तो उसका पाँव आगे, मतलब पीछे रहेगा, मुंह आगे होगा। तो इससे क्या होगा कि आगे यानी नाक जो है उसकी, वो उसकी रफ्तार में रुकावट डालेगी, क्योंकि तकलीफ होगी उसको। और कहीं गर्दन ऊपर उठाया तो पाँव है, पाँव में जो रस्सी लगी हुई है उसके वो रुकावट की वजह बनेगी। तो इससे क्या होता है कि बैल एक ख़ास रफ्तार में ही आगे बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि कहीं बैल भाग न जाए, यही खौफ रहता है लोगों के दिल में, इसलिए लोग इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये लफ्ज़, ये पगहा इस्तेमाल करते हैं। अब मतलब क्या हुआ कि आगे नाथ, नाथ यानी नाक में लगी हुई जो रस्सी होती है उसको नाथ कहते हैं। तो नाथ लगी हुई है और वही नाथ जाते जाते पिछले पाँव में एक रस्सी के ज़रिए, एक रस्सी का एक सिरा नाक में लगा और रस्सी का दूसरा सिरा है वो पिछले टांगों में बांध दिया गया। अब इससे नाक और टांग का जो कनेक्शन है, जाहिर सी बात है, कोई जानवर है अगर नॉर्मल अंदाज में चलेगा तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो तेज़ चलेगा तो उसकी गर्दन ऊपर उठ जाएगी, पाँव पीछे की तरफ जाएंगे, आगे पीछे तो पीछे की तरफ जाएंगे। तो क्या होता है कि उसकी रस्सी की दूरी इतनी ही बनाई जाती है कि वो ज़्यादा तेज़ चले तो मतलब ये रस्सी उसके दरमियान रुकावट पैदा करे। इसीलिए कहा जाता है आगे नाथ न पीछे पगहा। ऐसे लोग जिनके नाथ में भी कुछ नहीं लगा हुआ है, न जिनके पाँव में पग्गा लगा हुआ है, तो ऐसे लोग होते हैं कहीं भी जा सकते हैं। मतलब कहा जा सकता है जो फारिगुल बाल हो, यानी जो पूरी तरह से आज़ाद हो, जिनको किसी चीज़ का कोई टेंशन नहीं हो, या अगर मनफी मानी में भी इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी हो जाता है कि ऐसा इंसान जिसको कोई फिक्र नहीं हो और बस वो अपना देख रहा हो, कहीं भी जा सकता है, मतलब वो उसको पूरी आज़ादी हासिल हो, तो इसके लिए इस्तेमाल होता है आगे नाथ न पीछे पग्गा। दो मानी में इस्तेमाल होता है। एक वो जो फारिगुल बाल हो, जिनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं हो, वहाँ भी कहेंगे आगे नाथ न पीछे पग्गा। और वो इंसान जो मतलब किसी का ख्याल ही न रखे, बस अपने से मतलब रखे, तो उसको भी कहा जाता है आगे नाथ न पीछे पग्गा। बस अपनी फिक्र करता है, कोई रोकने टोकने वाला तो उसको है नहीं, न घर गृहस्थी का टेंशन है उसको। घर गृहस्थी भी तो नाथ की तरह है, पग्गा की तरह है। इंसान की ज़रूरतें, इंसान की जो मतलब इंसान की ज़रूरतें हैं वो भी तो रुकावट बन जाती हैं। तो जिसके अंदर ये सब नहीं है वहाँ इस्तेमाल होता है आगे नाथ न पीछे पग्गा। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।